इस वीडियो में जानते हैं हमारे सौर मंडल में सूर्य और इसके ग्रहों के बारे में। सौर मंडल में सूर्य और खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सूर्य ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंडार है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने के काम में आ जाता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र द्वारा सोख लिए जाते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट, नेपच्यून सबसे दूर है। माना जाता है कि सौर मंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन साल पहले हुई थी, जब एक नए तारे का जन्म हुआ था जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, बुध और शुक्र का अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा यानी जिस गैलेक्सी में है उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा एक सर्पाकार गैलेक्सी है जिसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य इन्हीं तारों में से एक है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास 109 गुना है। सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एंड 2.5% अन्य तत्व हैं। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही विभिन्न ग्रह तथा अन्य उपग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। सूर्य के आसपास की सतह को प्रभामंडल यानी फोटोस्फेयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। जब सूर्य की सतह पर दहकती हुई गैसें हजारों किलोमीटर ऊपर उठती हैं, इन्हें सोलर फ्लेम कहा जाता है। जो किरणें सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है उन्हें इंसोलेशन कहते हैं। आइए जानते हैं ग्रहों के बारे में। बुध ग्रह। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है, परंतु इसकी घूर्णन गति बहुत कम होती है। इसकी घूमने की गति बहुत कम है, इस कारण इसका एक दिन पृथ्वी के 58 दिन 15 घंटे के बराबर होता है। यहाँ पर दिन का तापमान बहुत गर्म 427 डिग्री सेल्सियस और रातें बहुत ही ठंडी -173 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 150 मिलियन किलोमीटर होता है। शुक्र ग्रह। सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% तक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह पर घने बादल पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ दिन जितना गर्म होता है, रातें भी उतनी ही गर्म होती हैं। इस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है और यहाँ का एक साल पृथ्वी के 224.7 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी यानी हमारा घर सौर मंडल का सबसे सघन ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह तीसरा तथा आकार के आधार पर यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पानी, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ऑक्सीजन और पानी के फलस्वरूप इस ग्रह पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह का वातावरण लगभग पृथ्वी के समान ही है। इसी कारण यहाँ पर जीवन की सर्वाधिक संभावना भी पाई जाती है। पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती ऋतुएं भी पाई जाती हैं। यहाँ पर नदियों के साथ साथ भयंकर बाढ़ के भी प्रमाण पाए जाते हैं। इसके वातावरण में नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी गैसें पाई जाती हैं। पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मार्स में ही है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है। मंगल के 2 उपग्रह यानी फोबोस और डीमोस है। यहाँ का एक दिन 24 घंटे 37 मिनट के बराबर होता है। मंगल का एक साल 687 दिनों का होता है। सूर्य से दूरी 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। बृहस्पति ग्रह। जुपिटर। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। इसमें ठोस सतह का अभाव है, यानी यह एक गैसीय ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता है। सभी ग्रहों में इसकी घूमने की गति सबसे अधिक है। इस ग्रह के पास बहुत सारे चंद्रमा हैं। कुल 87 ज्ञात उपग्रह हैं, जैसे गैनीमेड, लो, यूरोपा, कैलिस्टो आदि। गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 5.20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसका एक दिन पृथ्वी के 9 घंटे 50 मिनट के बराबर होता है। इसका एक साल पृथ्वी के 11.86 साल के बराबर होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी पाई जाती है। शनि। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 7 छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। इसका घनत्व सबसे कम यानी जल से भी कम होता है। इसकी सूर्य से दूरी 10.11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यहाँ का एक दिन सिर्फ 10 घंटे 13 मिनट के बराबर होता है। इस ग्रह का एक साल हमारे 29.46 साल के बराबर होता है। इसके 82 ज्ञात उपग्रह जैसे टाइटन, मिमास आदि हैं। टाइटन सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास खुद का सघन वायुमंडल है। टाइटन में बर्फ की मोटी परतों के नीचे तरल महासागर होने का अनुमान भी है।
अरुण ग्रह यूरेनस, यह एक ठंडा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता है। यह ग्रह अपने अक्ष से 98 डिग्री झुका होने के कारण लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। अगर देखा जाए तो यह पृथ्वी से बहुत कम घना है, क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर आदि अन्य पदार्थ भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि अरुण पर गैस अधिक है। इसलिए पृथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार रखने के बाद भी यह ग्रह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना भारी है। अरुण और वरुण के वातावरण में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ अधिक है। यूरेनस प्रत्येक 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ सूरज पूरब की बजाय पश्चिम दिशा में उगता है। इसका कारण यह है कि अरुण ग्रह सामान्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। वरुण ग्रह नेपच्यून, वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका कारण सूर्य से उसकी अधिकतम दूरी है। दूर होने की वजह से उसे सूर्य का प्रकाश ज्यादा नहीं मिल पाता है। इसका औसत तापमान -228 डिग्री सेल्सियस रहता है। मीथेन की अधिकता के कारण वरुण का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में काला धब्बा भी पाया जाता है जिसका आकार पृथ्वी के बराबर है। वरुण ग्रह के वायुमंडल में कई गैस विद्यमान है, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया शामिल है। इस ग्रह के कुल 14 उपग्रह भी है। अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर 164.81 सालों में पूरा कर पाता है।